एक तरफ हर जगह नवरात्रि के अवसर पर नवकन्या भोज का आयोजन किया जा रहा था, भोग भंडारा आयोजित किए गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक मासूम की हत्या कर दी गई। बीती रात दुर्ग में करीब 6.5 साल के मासूम बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शव मिलने के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। इसे देखते हुए क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दुर्ग के ओम नगर में रहने वाली करीब 6.5 साल की महक यादव का शव घर के ही बगल में खड़ी एक कार के अंदर मिला। महक का शव झुलसा और अकड़ा हुआ था। दरअसल महक अपने माता पिता के साथ दादी के घर से कुछ दूर रहती थी। महक की मां रोशनी यादव ने बताया कि कन्या भोज में जाने वाली थी, इसलिए वह सुबह सुबह लगभग 8:30 बजे तैयार होकर घर से दादी के घर चली गई। उसके बाद उसने उसे नहीं देखा। वहीं दादी मीना यादव ने बताया कि लगभग 10:30 बजे तक वह घर पर ही थी, लेकिन उसके बाद वह नंगे पांव कहीं चली गई। सबने सोचा कि वह कन्या भोज के लिए आसपास किसी के घर गई होगी, लेकिन जब वह दोपहर 2 बजे तक नहीं लौटी तो उसे ढूंढने की कोशिश की गई। जब कोई खोज खबर नहीं मिली तो थाने जाकर इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस, परिजन और मोहल्ले के लोग मिलकर महक को ढूंढने लगे। इस दौरान एक युवक ने बगल में खड़ी कार के अंदर झांका तो अंदर महक को देखा। कार का दरवाजा खोला तो शरीर झुलसा और अकड़ा हुआ था। महक के परिजनों के अनुसार उसके शरीर में चोट के निशान थे। यही वजह है कि परिजन का कहना है कि महक के साथ अनाचार हुआ है। बाद में आरोपी शव को कार के अंदर छुपाकर भाग गया होगा। मासूम महक यादव का बचपन क्षेत्र में ही लोगों के बीच गुजरा है। लगभग आसपास के सभी लोग उससे प्यार करते हैं। यही वजह है कि लोगों में काफी आक्रोश भी है। जिस गाड़ी में शव मिला, आक्रोशित लोगों ने कार में तोड़फोड़ की, वहीं घर में भी आग लगा दी। इस आगजनी में एक बाइक और एसी पूरी तरह से जलकर राख हो गया। यह देखते हुए पुलिस ने क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया। पोस्टमार्टम होने के बाद परिजन बच्ची की लाश को लेकर थाने पहुंचे। इस घटना के बाद लोगों में भी खासा आक्रोश देखा जा रहा है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का पुलिस दावा कर रही है। थोड़ा सा बताइए। वो घर से 8:30 बजे मैं उसको तैयार करके भेजी, ये घर जा, दादी होगी तो उसके साथ नौकन्या खाने चल देना बोली थी ना दादी। तो उसको मस्त मतलब हाँ यहाँ आई थी। ये किसका घर है? ये हम दादी का घर है। अच्छा, दूसरी दादी नहीं, हमारी सगी दादी, सगी बुआ है हम उनकी। अच्छा, ठीक है। फिर वो यहाँ आई, बोलते हैं बैठी सब खेली कूदी सब करी। यहाँ 10 साढ़े 10 बजे तक यहीं थी बोलते हैं। वो जैसे ये चाचा है ना, मेरे चाचा ससुर, वो चावल लेने के लिए निकले ना, उसके लग पीछे यहीं आई है। यहाँ से देखी कि क्या करी कि नहीं पता, भगवान जाने। नहीं, वो दिखी नहीं। उसके बाद कब दिखी आप लोगों को? अभी देखियो 7:30-8 बज गया था। हम लोग टाइम नहीं देखे। क्या उम्र है अभी बच्ची का? 6.5 साल की है मेरी बच्ची, छोटी सी है। क्या शंका लग रहा है आपको? कुछ शंका नहीं, मेरी बच्ची किसी का कुछ नहीं करी, तो उसको उसके साथ ऐसे क्यों होना तो नहीं जानती। मेरी बच्ची पूरा यहाँ पे कटा था, लड़की का हर जगह कटा हुआ था। वो छूटना नहीं चाहिए। वो 6 साल की बच्ची, उसका क्या बिगाड़ी थी? कुछ तो नहीं बिगाड़ी थी। वो तो अपना नौकन्या खाने आई थी ना। उसके ऊपर क्या हुआ था कि उसको ऐसे मिला शरीर। मेरी बच्ची ना कभी किसी का बिगाड़ी नहीं थी, ऐसे मेरी बच्ची को बिगाड़े। बच्ची को आप देखे अच्छे से? कहाँ से चोट लगा था? मैं पाई थी अपनी बच्ची को पाई थी मैं। यहाँ लगा गाल में, पूरा यहाँ लगा था। कैसा निशान था? मतलब उसको मतलब जला है कि नौकड़े ऐसे पूरा चमड़ी सब तरफ से निकल गया था पूरा। मतलब यहाँ पूरा घुटना काला, ये हाथ काला, पूरा हाथ काला था उसका। अब पूरा होठ ना पूरा कालापन पड़ गया, तो वो ऐसे अकड़ गई थी बेचारी। कपड़े सब सही थे? हाँ, कपड़े पूरे सही थे उसके। कपड़े जले थे? नहीं जले थे? नहीं, कपड़े एक बूंद नहीं जले थे उसके। ठीक, नाम बताओगे आपका? रोशनी यादव। वैसे बैठी थी, मेरे को नहीं पता, मैं काम करने गई थी दीपक नगर, बता रही हूँ। मैं आई हूँ तो बैठी थी, 9 बजे करीब मैं आई हूँ तो बैठी थी। तो मैं उसको बोली, मैं क्या बात है बेटा, आज तो बड़ी स्मार्ट लग रही है, ऐसा करके मैं उसको बोली। तो दादी कन्या खाने जाऊंगी, इसी कारण मम्मी मेरे को तैयार करके भेजी है, ऐसे बोली वो। ठीक है, पर्स लटकाई थी और पीला कलर का टॉप और वो पहनी थी। ठीक है, तो फिर मैं अपने काम में भिड़ गई सर, अपने घर का।
मेरे घर में तो और कोई नहीं है काम करने वाले। मैं गई किचन में, नाश्ता बनाई, साबूदाना बनाई नाश्ता, फिर मैं अपने भाई को दी, अपने भतीजे को दी। तो उसको पूछी खाएगी मैं है, तो बोलती दादी नहीं खाऊंगी। ठीक है, वो बैठी थी वहीं पर। उसके बाद में मेरा भाई खाया, मेरे को बोलता है बोरी दे दे बहन और वो दे दे झोला। मैं जा रहा हूँ कंट्रोल शक्कर लेने, और वो ओम का कल चप्पल लाया था तो उसको भी वापस कर दूंगा आज, और मैं अपने मर्जी से लेगा वो, मतलब उसको पसंद नहीं आया वो चप्पल, तो ऐसे करके बोला यार उन लोग निकले हैं। और उसके बाद में फिर ना महक नहीं थी वहाँ पर, वो भी निकल गई, पीछे से निकल गई होगी। ठीक है, अब मैं भी अपने घर में काम धाम करी, नहाई धोई, पूजा पाठ करी और अपने बैठी थी। मैं नहीं बासी खा रही थी, तो उसने में कहा इसकी मम्मी ए आई करीब 12:30 बजे, 12:30 बजे नहीं सोई, 12:30 पौने 1 हो रहा होगा, है ना। आइए तो बोलती बुआ महक कहाँ है। मैं बोली महक कहाँ है, घर में नहीं है क्या, ऐसा करके मैं इसको बोली। तो ये बोलती नहीं है। तो मैं बोली, ये भी बोली, मैं भी बोली कन्या खाने कहीं गई होगी करके, जा देख। मैं बोली उसके घर कन्या खिला रहे हैं, उसके घर जा कन्या खिला रहे, तारनी के घर देख। तो उधर भी गई तो नहीं है। तो एक क्या की फिर उधर से ना इसका छोटा वाला बच्चा है, लंगूर बना था प्रिंस, वो है अभी घर में, उसको उधर से लेके आए तो उधर भी नहीं थी महक। उसके बाद ना हम लोग पूरे सब लोग, उसने मैं भी आ गई काम से, फिर सब लोग ना उसको ढूंढे, कहा है खुशी भी आ गई, सब बच्चे आ गए हैं, तो महक नहीं दिख रही, महक नहीं दिख रही, कहा है वो पूरे जितने कन्या खाने सब गए थे ना, सब लड़की लोग को पूछे हम लोग, तो बोलते हम लोग देखे नहीं है बुआ, महक को देखे नहीं है बुआ। और इसके साथ में मेरे को भी सभी बुआ बुआ बोलते हैं, पूरे मोहल्ले के लोग बुआ बोलते हैं मेरे को। बस उतने देर से हम लोग 12:30 पौने 1 बजे से ढूंढिच रहे हैं, इस बच्चे को ढूंढिच रहे। तो ना वही लड़का जो यहाँ पर अभी कार में, जो वो बादल का जीजा है मेरे ख्याल से, वो वहाँ पर बादल है ना कार वाला, उसी का जीजा है। वो बोला मैं उधर से, वो घर तरफ से आ रही थी, और घर है हम लोग का इधर किराए में रहते हैं इन लोग, वहाँ से मैं आ रही थी। तो बोला वो एक लड़के के साथ वहाँ पर टोपी वाले के साथ खड़ा था। तो बोले, वो लड़का बोला टोपी वाले बुआ ये बता रहे कुछ ऐसे करके। तो मैं बोली क्या। तो बोलते इतनी सी लड़की को ना ऐसे ड्रेस पहनी है और छोटा छोटा उसका ऐसे चोटी है, उसको मैं उधर देखा हूँ साई मंदिर तरफ, वो गुप्ता स्टोर है वहाँ पर देखा हूँ ऐसे करके। तो मैं बोली दिखाएगा क्या ऐसे करके। तो नहीं अभी मैं कहीं जा रहा हूँ। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में कल एक बच्ची गुम चुकी का रिपोर्ट आया था। बच्ची 11 बजे के आसपास गुम हो गई थी और कुछ दिन में पुलिस लगी थी। इसी बीच शाम को सूचना मिली कि एक बच्ची का शव कार में उसके घर के पास मिला है। तो जब पुलिस रिकवर की और उसको जाकर के हॉस्पिटलाइज भेजा गया शव को, उसके बाद जो वहाँ पर सीसीटीवी का कुछ इनपुट मिला, जो टेक्निकल इनपुट है और हमारा जो मजबूत तंत्र है उसके आधार पर 3 आरोपी संदेहियों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। आज बच्ची का पीएम हुआ है। 7 PM रिपोर्ट में आया है कि एक सेक्सुअल असॉल्ट होना ये आया है और इसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई हम कर रहे हैं और काज ऑफ डेथ और अन्य जो डिटेल्स हैं वो पूरी तरह से पीएम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। दुर्ग पुलिस पूरी संजीदगी के साथ इस केस को सॉल्व करने में जुटी हुई है, पूरी तन्मयता मेहनत के साथ, और जो भी आरोपी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। कार्डियक अरेस्ट ऐसा शब्द लिखा हुआ है और उसके डिटेल्स अभी नहीं आ पाए हैं क्योंकि FSL की रिपोर्ट आनी है उसमें, इस कारण से स्पष्ट उसमें नहीं आया है। और जैसे ही पीएम रिपोर्ट हमें प्राप्त होता है हम अलग से और ब्रीफ करेंगे। सर इसमें कितने आरोपी हो सकते हैं? अभी तो अभी 3 संदेही हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और जब स्पष्ट हो जाएगा तो अलग से हम आपको ब्रीफ करेंगे। गिरफ्तार करने का कारण क्या है? पूछताछ के लिए जो आए थे, एक संदेही आरोपी उसके घर के ही है, इस कारण से उनके परिजनों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पुलिस पूछताछ करके अभी उनको छोड़ दी है।
ऐसा जो शॉर्ट पीएम आया है उसमें स्पष्ट नहीं है। जब फुल पीएम आ जाएगा तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बच्चे की छोटी बहन के साथ भी मारपीट की बात वो खुद बोल रही है। ऐसा आरोप लगा रहे हैं, हम देख लेंगे, हम जांच कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सीसीटीवी वगैरह फुटेज वगैरह हाथ लगा है क्या क्षेत्र का? उस क्षेत्र में जो सीसीटीवी फुटेज था उसमें किसी प्रकार के कोई साक्ष्य अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। अब अन्य जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो हम बीच बीच में आपको अवगत कराते रहेंगे। ठीक, थैंक यू।